कल्पना कीजिए कि आपकी उम्र सिर्फ 14 साल है। आप 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। आपके दोस्त शाम को ट्यूशन जाने या वीडियो गेम खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उसी समय टीवी पर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और क्रिकेट के दिग्गज आपके नाम पर करोड़ों की बोलियां लगा रहे हैं। सुनने में यह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट या काल्पनिक कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन भारत के एक छोटे से गांव के लड़के ने इस काल्पनिक कहानी को हकीकत में बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। वही वैभव जिसने साल 2025 के आईपीएल मेगा ऑक्शन में वो कर दिखाया जो इतिहास के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। सिर्फ 14 साल की उम्र में 1.1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इस लड़के ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आखिर कौन है ये लड़का? कहाँ से आया है यह अद्भुत टैलेंट? और क्या वाकई यह भारतीय क्रिकेट का अगला विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर बनने जा रहा है? आइए जानते हैं आज की इस बेहद खास और अनसुनी केस स्टडी में। इस जादुई कहानी की शुरुआत होती है बिहार के समस्तीपुर जिले के एक बेहद साधारण से गांव ताजपुर से। वैभव का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संसाधन सीमित थे लेकिन सपने असीमित। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में, जब वैभव महज 4.5 साल के थे, उनके हाथों में प्लास्टिक का बल्ला थमा दिया था। पिता ने नोटिस किया कि जब वैभव शॉट खेलते थे तो उनका बैलेंस और टाइमिंग किसी आम बच्चे जैसी नहीं थी। संजीव जी समझ गए थे कि उनके बेटे के भीतर एक असाधारण हीरा छिपा हुआ है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में, जहां उस समय क्रिकेट एसोसिएशन के आंतरिक विवादों के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी थी, एक क्रिकेटर तैयार करना अंगारों पर चलने जैसा था। वैभव को प्रैक्टिस के लिए सही मैदान नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी जमा पूंजी और जमीन का एक हिस्सा दांव पर लगाकर घर के पीछे ही एक छोटा सा क्रिकेट पिच तैयार कर दिया। यहीं से शुरू हुई वैभव की वो तपस्या जिसने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। वैभव सुबह सूरज निकलने से पहले उठते और दिन में 6-7 घंटे लगातार सिर्फ एक ही काम करते, नेट्स पर गेंदों को बाउंड्री पार भेजना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और वैभव के मामले में यह बात बहुत जल्दी सच साबित हो गई। वैभव की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, उनके बल्ले की गूंज बिहार के घरेलू क्रिकेट से निकलकर नेशनल सेलेक्टर्स के कानों तक पहुंचने लगी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में, जहां बच्चे स्कूल की टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष करते थे, वैभव सूर्यवंशी ने बिहार की सीनियर टीम के लिए रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू कर लिया। यह अपने आप में एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड था। रणजी ट्रॉफी में अनुभवी और तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए इस 12 साल के बच्चे ने जो मैच्योरिटी दिखाई, उसने बीसीसीआई के बड़े बड़े अधिकारियों को मजबूर कर दिया कि वे इस लड़के पर खास नज़र रखें। इसके बाद वैभव का चयन भारत की अंडर-19 टीम में हुआ। असली धमाका तब हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम भारत के दौरे पर आई थी। चेन्नई के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक तेज गेंदबाजों के सामने वैभव ने केवल 58 गेंदों में एक ऐसा आक्रामक शतक जड़ दिया जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वह अंडर-19 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। अब यह साफ हो चुका था कि यह लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। फिर आया वो साल जिसने वैभव सूर्यवंशी की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2025 का आईपीएल मेगा ऑक्शन। जब ऑक्शन रूम में खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार हो रही थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक 14 साल का अनकैप्ड खिलाड़ी पूरी महफिल लूट लेगा। वैभव की बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख थी। जैसे ही ऑक्शनर ने वैभव सूर्यवंशी का नाम पुकारा, हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के भीतर दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने टीवी देख रहे करोड़ों दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। बोली 30 लाख से 50 लाख, फिर 80 लाख और देखते ही देखते 1 करोड़ को पार कर गई। ऑक्शन रूम में बैठे दिग्गज भी हैरान थे कि इस 14 साल के बच्चे के लिए फ्रेंचाइजीज इतनी उतावली क्यों हैं। आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने
1.1 करोड़ की भारी भरकम रकम देकर वैभव को अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के पूरे इतिहास में बिकने वाले सबसे कम उम्र के करोड़पति खिलाड़ी बन गए। समस्तीपुर के एक छोटे से कमरे में टीवी के सामने बैठा सूर्यवंशी परिवार खुशी से रो पड़ा। पिता की सालों की तपस्या और बेटे का त्याग उस एक रात में सफल हो चुका था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, बड़ी कामयाबी के साथ बड़े विवाद भी आते हैं। जैसे ही वैभव आईपीएल के स्टार बने, सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। कुछ आलोचकों और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी उम्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। इंटरनेट पर दावे किए जाने लगे कि क्या कोई 14 साल का बच्चा शारीरिक रूप से इतना मजबूत हो सकता है कि वो 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली लेदर की गेंद पर छक्के लगा सके। क्या उनकी उम्र के डॉक्यूमेंट्स में कोई हेरफेर है? यह एक ऐसा मोड़ था जहां इस युवा खिलाड़ी का मनोबल टूट सकता था। लेकिन इस विवाद का जवाब किसी बयान से नहीं, बल्कि बीसीसीआई के कड़े नियमों ने दिया। आपको बता दें कि बीसीसीआई किसी भी खिलाड़ी को अंडर 19 या घरेलू क्रिकेट में शामिल करने से पहले TW3 यानी बोन डेंसिटी टेस्ट से गुजारती है। यह एक ऐसा साइंटिफिक टेस्ट है जिसमें खिलाड़ी के हाथ के एक्सरे से उसकी असली जैविक उम्र का पता लगाया जाता है और इसमें धोखाधड़ी करना नामुमकिन है। वैभव इस टेस्ट को पूरी तरह से पास कर चुके थे। उनके सभी सरकारी और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही पाए गए। सच की जीत हुई और यह साबित हो गया कि वैभव की उम्र नहीं, बल्कि उनका टैलेंट गॉड गिफ्टेड और पूरी तरह असली है। आज वैभव सूर्यवंशी सिर्फ बिहार के एक उभरते हुए सितारे नहीं हैं, बल्कि वे देश के करोड़ों उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं जो छोटे शहरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं। राजस्थान रॉयल्स जैसी फ्रेंचाइजी जो संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं को तराशने के लिए जानी जाती है, उसके तहत वैभव को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोचों और खिलाड़ियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। क्रिकेट के कई पंडितों का मानना है कि अगर वैभव इसी तरह ज़मीन से जुड़े रहे और अपनी तकनीक पर काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वे सीनियर टीम इंडिया की नीली जर्सी में भारत के लिए वर्ल्ड कप जिताते हुए नजर आएंगे। उम्र महज एक नंबर है और वैभव ने इस बात को डंके की चोट पर साबित कर दिया है। संघर्ष के दिनों से लेकर करोड़पति बनने तक का यह सफ़र दिखाता है कि अगर आपके भीतर जुनून है और आपके माता पिता का साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में टीम इंडिया के अगले लीजेंड बन पाएंगे या आईपीएल के इस दबाव में वे बिखर जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो और हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन केस स्टडीज़ लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।